Good morning, students. Today we are starting chapter 6 of political science, book 2, citizenship. Citizenship means nagrikta. In this chapter we have to study about the citizen and citizenship, about alien, about ways to acquire citizenship, refugees and their issues. Okay, so let's start. First of all, we will study about the citizen and citizenship. So who are citizens? नागरिक, सिटीजन या नागरिक कौन होते हैं? सिटीजन इज द पर्सन हु रिसाइड्स परमानेंटली इन अ स्टेट एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट. सिटीजन वो व्यक्ति है जो किसी देश में उस स्टेट का मेंबर बनके परमानेंटली वहाँ पर रिसाइड करता है. स्टेट, वो देश उसे कंप्लीट और इक्वल मेंबरशिप देता है उसके सिटीजनशिप के लिए, और ये एक कलेक्टिव पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी गेन करता है उस देश से, है ना. जो सिटीज़न होता है किसी कंट्री का, उसे उस कंट्री की पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी दी जाती है. जैसे आधार कार्ड हम आज के समय पे चला रहे हैं. एक सिटीज़न जो है वो अपने देश के लिए हमेशा लॉयल होता है, और जो कंट्री है उसे उसके सर्टेन राइट्स प्रोवाइड कराती है, और उससे एक्सपेक्ट करती है कि वो अपनी एज अ सिटीज़न वो अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करे, परफॉर्म करे. एक सिटीज़न जो है वो अपने देश के लिए एलिगेंस दिखाता है और अपने राइट्स का जुडिशियली यूज़ करता है. सिटीज़न इज़ अ पैट्रियोटिक एंड ब्रॉड माइंडेड. जो नागरिक हैं देश के, वो पैट्रियोटिक होता है और ब्रॉड माइंडेड होता है, खुले विचारों का होता है. नागरिक जो हैं टैक्सेस पे करते हैं, रेगुलरली अपने ड्यूज़ पे करते हैं सिंसियरली. सिटीज़न हमेशा नेशन के इंटरेस्ट में ही सोचते हैं, देश के हित में ही सोचते हैं और देश के हित में ही काम भी करते हैं, और अपने देश के लिए सेल्फलेस सर्विस देते हैं. किसी भी देश का नागरिक जो है वो एजुकेटेड होना चाहिए, वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए और हाई मॉरल कैरेक्टर का होना चाहिए. सिटीजनशिप एक लीगल स्टेटस है. सिटीजनशिप एक लीगल स्टेटस है जो उस देश के नागरिक को प्रोवाइड किया जाता है उस कंट्री के गवर्नमेंट के थ्रू. सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए दो मेथड है ना. अगर हमें किसी देश की नागरिकता लेनी है तो उसके लिए दो क्राइटेरिया है. पहला है बाय बर्थ, या तो उस देश में उसका जन्म हुआ हो, और दूसरा बाय नेचुरलाइजेशन, है ना. दूसरा तरीका है नेचुरलाइजेशन के द्वारा. नेचुरलाइजेशन क्या होता है? सिटीजनशिप अलाउज सर्टेन राइट एंड प्रिविलेज. जब किसी देश की हमें नागरिकता दी जाती है तो उसके साथ हमें कुछ सर्टेन राइट्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं. इसमें सिविल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स इन्वॉल्व होते हैं. तो हम पढ़ेंगे कि सिटीज़न और एलियन. सिटीज़न मतलब है जो देश का नागरिक है, एलियन मतलब जो उस देश का रहने वाला नहीं है या उस स्टेट से रिलेटेड नहीं है, वो एलियन कहलाते हैं. सिटीज़न क्या है? जो सिटीज़न होते हैं वो परमानेंटली जो है स्टेट में रिसाइड करते हैं, जबकि एलियन जो है वो स्टेट में टेम्पररीली रहते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं. जो बाहर से दूसरे देशों से स्टडी करने के लिए आते हैं या फिर विज़िट करने आते हैं, एज अ टूरिस्ट जो आते हैं, वो एलियन की श्रेणी में आते हैं. जो सिटीज़न हैं उन्हें वेरियस टाइप्स के राइट्स मिलते हैं जिनमें फंडामेंटल राइट इंक्लूड होता है, जबकि जो एलियंस हैं उनको कुछ लिमिटेड सिविल राइट्स होते हैं. सिटीजन्स अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं, जबकि एलियंस के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ड्यूटीज़ अपनी परफॉर्म करें. सिटीज़न अपने देश के लिए अपना एलिगेंस और पैट्रियोटिज़म शो करते हैं, जबकि जो एलियंस हैं वो एलिगेंस और पैट्रियोटिज़म अपने देश के लिए वो शो करते हैं, जिस देश से वो आते हैं कुछ समय के लिए, है ना. और सिटीजन्स को, जो नागरिक हैं देश के, उन्हें ईजिली उनके देश से एक्साइल नहीं किया जा सकता है, बाहर नहीं निकाला जा सकता है, जबकि एलियंस के लिए ऐसा नहीं होता है. ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कंट्री छोड़ के जाने के लिए भी बोला जा सकता है. ठीक है. फिर है, हम अगर किसी देश की हमें
मेंबरशिप चाहिए तो सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए क्या रास्ते हैं, है ना। बाय बर्थ पहले हमने पढ़ा है, जो कि बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो क्या है ये दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप जो है बर्थ से एक्वायर की जाती है। इट इज़ गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। ये ब्लड रिलेशनशिप्स के थ्रू के सिद्धांत पर काम करता है। ये जो हमें सिटीजनशिप दी जाती है बाय बर्थ, वो ब्लड रिलेशन पर आधारित होती है और हमारे बर्थ के प्लेस पर डिपेंड करती है। एक बच्चा जो उसको सिटीजनशिप अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मिलती है, उसके पेरेंट्स जिस प्लेस पर के रहने वाले होते हैं, जिस प्लेस पर उनका बर्थ होता है, वो बच्चा भी उसी प्लेस का नागरिक बन जाता है बाय बर्थ। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बच्चा इंडिया में जो बच्चा है वो उसके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीज़न हैं, जबकि इंडियन सॉइल में चाहे उस बच्चे का जन्म इंडिया में हुआ हो या फिर अब्रॉड में हुआ हो, अगर उसके पेरेंट्स इंडियन हैं तो वो बच्चा भी सिटीज़नशिप उसको इंडिया की मिलेगी, ठीक है। और साथ ही सिटीज़नशिप जो है वो बर्थ के प्लेस से भी डिटरमाइन होता है ना। एक चाइल्ड जो अमेरिका में इंग्लिश पेरेंट्स के यहाँ जन्म लेता है, वो अमेरिका का ही सिटीज़न बनेगा, वो अमेरिका का सिटीज़न ही होगा। सिटीज़नशिप जो है नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी एक्वायर की जाती है। एक फॉरेनर एक सिटीज़न तब बनता है जब वो कुछ सर्टेन कंडीशंस फुलफ़िल करता है, जैसे कि लंबे समय से किसी देश में वो रिसाइड कर रहा हो, एलिगेंस का उसने ओथ लिया हो, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी कंट्री में उस कंट्री में उसने परचेज़ की हो, या फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट उसे वहाँ मिली हो, या फिर वहाँ के किसी नागरिक के साथ उसने मैरिज किया हो, या फिर उसने कन्केस्ट किया हो उस कंट्री में या उस स्टेट में, या फिर सॉरी, है ना। तो इन सब ये सारे तरीके हैं जिससे किसी भी कंट्री की जो है सिटीजनशिप ली जा सकती है। ट्रांसफ़र के थ्रू भी, ट्रांसफ़र का अगर इशू है तो भी जो है सिटीजनशिप मिल जाती है किसी दूसरे देश की, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिफ्यूजीज़ की क्या प्रॉब्लम है। व्हाट आर रिफ्यूजीज़, है ना। रिफ्यूजीज एंड दियर इश्यूज। रिफ्यूजी क्या होते हैं? वो लोग जो अपना देश छोड़कर, क्यों छोड़ते हैं अपना देश? ड्यू टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और नेचुरल कॉजेज़। कुछ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या कल्चरल या फिर कुछ नेचुरल कॉजेज़ होते हैं जिसके कारण वो अपना देश छोड़ देते हैं और स्टेटलेस हो जाते हैं, उन्हें रिफ्यूजीज़ कहा जाता है ना। अगर उनके साथ कुछ परसिक्यूशन हो या फिर कोई क्रूअल ट्रीटमेंट उन्हें मिला हो, नेचुरल कैलामिटी आ गई हो, वॉर हो, डिवीजन, कंट्री का डिवीज़न हो गया हो, या फिर इलीगल इनफिल्ट्रेशन हो, फेमाइन हो, तो ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं रिफ्यूजीज़ के इशू के। ये जो है इस कारण से जो लोग हैं रिफ्यूज़ी बनते हैं या फिर एक देश से दूसरे देश में आके इनफिल्ट्रेट करते हैं, ठीक है। ग्रांटिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रिफ्यूजीज इज़ अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कंसर्न, है ना। ज़्यादातर जब बहुत बड़ी संख्या में रिफ्यूजीज़ किसी कंट्री में इनफिल्ट्रेट करने लगते हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंसर्न का मैटर बन जाता है, और ये डेमोक्रेटिक देश के डेमोग्राफिक कैरेक्टर को भी अपसेट करता है, जो उन्हें उन रिफ्यूजीज़ को शेल्टर देते हैं। बांग्लादेशी रिफ्यूजीज़ जो हैं 71-72 में उन्होंने इलीगल इमिग्रेशन किया, जिसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा इंडिया की इकोनॉमी पर। सीरियन सिविल वॉर और रोहिंग्या मुस्लिम का माइग्रेशन, ये भी रिफ्यूज़ी इशू का कारण बना हुआ है पिछले कुछ सालों से हमारे देश में, ठीक है। फिर है ग्लोबल सिटीजनशिप। ग्लोबल सिटीजनशिप क्या होता है? ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता, है ना। अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सल या फिर ग्लोबल सिटीजनशिप। डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, नीड फॉर
cooperation in various fields has contributed to the rise of the notion of global citizenship, है ना. साइंस, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के फील्ड में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इनके कारण कई सारे फील्ड्स में जो फील्ड्स जो हैं वहाँ उन्होंने उसमें जो कॉपरेशंस हैं उनमें ग्लोबल सिटीजनशिप के नोशन राइज हुए हैं, है ना. इन द प्रेजेंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड बाय द मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. आज का जो वर्ल्ड है, जो पूरी पृथ्वी है, पूरा वर्ल्ड जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो चुका है बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. आज के समय पर हम अपने कंप्यूटर पर लाइव इवेंट्स देख सकते हैं, अपने टेलीविज़न पर लाइव इवेंट्स देख सकते हैं. जो भी इंटरनेशनल जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, उनको हम घर बैठे लाइव उनका टेलीकास्ट देखते हैं. इसमें गेम्स, स्पोर्ट्स, नेचुरल और मैन मेड डिज़ास्टर जैसे कि नेचुरल कैलामाइटीज़, वॉर्स, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, मिलिट्री ऑपरेशन, ये सब इंक्लूड हैं. इन सब चीज़ों को हम इंटरनेट के थ्रू आज हम देख पाते हैं पूरे वर्ल्ड में, चाहे ये घटना कहीं भी घट रही हो. आज का मीडिया इतना कैपेबल है कि सभी इवेंट्स को वो इंस्टेंटली कवर करता है और हमसे शेयर करता है, ताकि क्यों, बिकॉज़ वो हम ह्यूमन राइट्स, ये हमारा ह्यूमन राइट है. ह्यूमन राइट है कि हमें सूचना का अधिकार है, इन्फॉर्मेशन का अधिकार है. इसलिए जो मीडिया है वो जो सिटीज़न के राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए उनसे सारी जो ये इवेंट्स हैं उनको शेयर करता है. रिफ्यूजीज़ एंड एनवायरनमेंट हैज़ फर्दर स्ट्रेंथन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीज़नशिप. साथ ही रिफ्यूजीज़ और एनवायरनमेंट ने ग्लोबल सिटीज़नशिप को स्ट्रेंथ दी है. तो ये थे रिफ्यूजीज़ के इशू और ग्लोबल सिटीज़नशिप. अब बेनिफिट्स क्या हैं ग्लोबल सिटीज़नशिप के? इट मे हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज़ टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बाय कोऑपरेटिव एक्शन ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी, है ना. ग्लोबल सिटीज़नशिप जो है वो कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प करता है उनके सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करने में, कम करने में, बाय कोऑपरेटिव एक्शन ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी. जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, पूरे विश्व जो समुदाय है, उनके कॉपरेशन से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है, भिन्नताएँ जो हैं, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस होती हैं. इट में सॉल्व emerging global issues across national boundaries. तो और साथ ही जो ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं नेशनल बाउंड्रीज़ को लेकर के, इन इश्यूज़ को भी सॉल्व करने में ग्लोबल सिटीज़नशिप हेल्प करता है. और ग्लोबल सिटीज़नशिप जो है यूनिवर्सल सिटीज़नशिप के गोल को अचीव करने में भी की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है. इट मे रिड्यूस द गैप बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ. साथ ही ये वर्ल्ड के बीच, पूरे वर्ल्ड में जो गैप है नॉर्थ से साउथ के बीच में, उन गैप्स को भी फिल करता है और कल्चरल इंटरैक्शन को प्रमोट करता है. लोगों के बीच में जो डिस्टिंक्ट सोसाइटीज़ हैं, कल्चर है, उनके बीच में जो भी भिन्नताएं हैं, जो भी डिफरेंसेस हैं, उनको कम करने में, दूर करने में हेल्प करता है. तो ये बेनिफिट्स हैं ग्लोबल सिटीज़नशिप के. ग्लोबल सिटीज़नशिप जो है यूनिवर्सल सिटीज़नशिप को भी जो है प्रोबेबल बनाता है और ये फ़ायदे होते हैं इसके. ठीक है, तो ये चैप्टर मैंने आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन किया है. आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से रीड कर लेंगे एक बार, और जो भी इम्पोर्टेंट इसके पार्ट्स थे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है. मैंने फुल चैप्टर का डिटेल में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही मैं केवल आपको बताऊंगी इसमें, और आप इसे ध्यान से सुनिए. इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस मेनली आते हैं और इतना ही पार्ट सफिशिएंट है आपके लिए. ओके, तो इतना पार्ट आप बहुत ध्यान से सुनिए और पढ़िए. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.